एक दिन धर्मराज को बहुत समझा रहे थे, परंतु धर्मराज का मन शांत नहीं हो रहा। मन में ग्लानि है कि मेरे कारण महाभारत के जैसा भीषण संघर्ष हुआ, संग्राम हुआ, असंख्य असंख्य प्राणियों के प्राण गए। एक दिन बिलख करके भगवान कृष्ण से कहा, गोविंद, जब मैं अनाथ छोटे छोटे बच्चों को रोते हुए मार्ग पर भटकते देखता हूं तो मेरे मन में ग्लानि आती है कि इनके अनाथ होने में मैं कारण हूं। गोविंद, जब घर घर में मैं विधवाओं को, सूनी मांग वाली बेटियों को, बहुओं को देखता हूं तब मेरे मन में बड़ी पीड़ा होती है कि इनके वैधव्य में मैं कारण हूं। जिधर निकल जाते हैं गोविंद, उधर बूढ़े, बच्चे, अनाथ और विधवाओं का रेला दिखाई देता है। भगवान कृष्ण ने बहुत प्रकार से समझाया पर बात नहीं बनी। अंततः भगवान कृष्ण इन पांडवों को बाबा भीष्म के पास में ले गए हैं। और जिस समय भगवान कृष्ण पांडवों के साथ में बाबा भीष्म के दर्शन करने चल रहे हैं, उस समय इस धरित्री पर जहाँ कहीं भी अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा हैं, राजर्षि हैं, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े राजर्षि और बड़े बड़े ब्रह्मर्षि, विप्रर्षि, देवर्षि सब चल करके आए। और एक और गजब की बात बताऊं, उस दिन भीष्म बाबा के सामने भगवान श्री कृष्ण तो हैं ही। उस दिन बाबा भीष्म को देखने के लिए, अपने नैनों से अपने सुयोग्य शिष्य को निहारने के लिए परशुराम जी महाराज भी पधार गए। बाबा भीष्म कितने सौभाग्यशाली हैं, उनके अंतिम समय में उनके सामने महात्मा भी हैं और परमात्मा भी है। जिस समय हमारे जीवन की अंतिम संध्या आए, जीवन यात्रा के समापन का समय आए, उस समय जीवन में कोई महात्मा आ जाए तो समझ लेना कि किसी जन्म के पुण्य जागृत होकर के मेरा मंगल करने आए हैं। और कदाचित भगवान भी साथ में हों तो फिर कहना ही क्या है। हम लोग तो प्रार्थना ही करते हैं, जब जीवन की अंतिम सांझ हो तो क्या बोलते हैं, यमुना जी का तट हो, बंसी का बट हो, और क्या हो, सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। और बाबा भीष्म ने किसी को बुलाया नहीं। बड़े बड़े महात्मा भी आए, सदगुरुदेव पधारे और साक्षात श्री कृष्ण परमात्मा भी पधारे। आज बाबा भीष्म ने बड़े सम्मान पूर्वक, बड़े आनंद पूर्वक सरसैया पर पड़े पड़े सब महात्माओं का, भगवान कृष्ण का जो यथोचित विधि है उसके अनुसार स्वागत सत्कार किया। अब आपके मन में प्रश्न उठना चाहिए कि जो बाण की सैया पर लेटा हुआ है, जो उठ नहीं सकता, वो किसी का सम्मान क्या करेगा? अरे भैया, किसी के लिए किसी के आने पर उठ करके आसन देना होगा, चरण धोना पड़ेगा, पुष्प माला पहनानी पड़ेगी, चंदन लगाना पड़ेगा, कुछ तो करोगे। बोले हाँ, जब तक बाबा भीष्म स्वस्थ थे तब तक महात्माओं का ऐसे ही सम्मान करते थे, पर आज जब सरसैया पर पड़े हैं तो उन समग्र क्रियाओं को बाबा भीष्म ने मन की गति से किया है, मन के स्तर पर किया। आप नित्य देवोपासना करते हैं, देवार्चन करते हैं, संध्या वंदन करते हैं, और किसी दिन यात्रा में हो, अक्षम हो, असुविधा हो तो कैसे करोगे? बोले जैसे जैसे ठाकुर जी की पूजा आप उपलब्ध संसाधनों से घर पर करते हो, वैसे वैसे ही उन क्रियाओं का संपादन, उन दिव्य दिव्य पदार्थों का अर्पण
आप नेत्र बंद करके अपने ठाकुर को अपने हृदय के आसन पर बिठा करके भी कर सकते हो। और शारीरिक उपचारों, शारीरिक विधि के द्वारा केवल बाह्य उपचारों से जो पूजन किया जाता है वो पूर्ण नहीं होता। जब तक आप मानसिक स्तर पर भगवान के साथ में नहीं जुड़ते, आपको भगवान शंकर की पूजा करनी है तो केवल बाहर ठाकुर जो विराजमान प्रभु हैं उन पर फूल चढ़ाओगे तो पर्याप्त नहीं है। उसी मंत्र के उच्चारण से उसी क्षण में, जिस क्षण आप बाहर लड्डू गोपाल जी का स्नान करा रहे हो या भोलेनाथ का अभिषेक कर रहे हो, उसी बेला में, उसी क्षण में अपने हृदय के आसन पर बिठा करके अंतरंग वृत्ति से भगवान का अभिषेक करो, पूजन करो, भोग लगाओ। जो जो आप बाहर करते हो वो सब अंदर होना चाहिए। और यदि अंदर नहीं होगा, केवल बाहर बाहर होगा, तो ये क्रिया औपचारिक होकर के रह जाएगी। इसलिए अंतरंग वृत्ति से, अंतर्बाह्य विधा से परमात्मा का आराधन करना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बाबा भीष्म ने जब पांडवों को देखा तो डबडबाई हुई आंखों से देख करके भाव विभोर हो गए। अर्जुन का मुख कमल सामने आया तो अधीर हो गए। अहो न्यायम अहो कष्ट अहो कष्टम अहो न्यायम यद्यूयम धर्मनंदनाः। बाबा भीष्म ने पांडवों को दो संबोधन किए, धर्मनंदनाः और दूसरा बोले विप्र धर्माच्युताश्रयाः। अरे तुम बिचारे पांडवों ने अपने आचरण के द्वारा धर्म का अभिनंदन किया, धर्म को प्रसन्न किया, धर्म की श्री बढ़ाई। तुम्हारे आचरण से धर्म को आनंद होता है। और विप्र धर्माच्युताश्रया माने विप्राणाम। और केवल विप्र नहीं, आप ब्राह्मणों के आश्रय में रहने वाले, आप धर्म के सिद्धांतों के आश्रय में रहने वाले, और आप अच्युत के आश्रय में रहने वाले, अर्थात आप धर्म सम्मत, आप विप्र सम्मत और भगवत सम्मत जीवन जीने वाले हैं। आपके जीवन में भगवान का आश्रय, धर्म का आश्रय और विप्रों का आश्रय है। धर्मराज युधिष्ठिर के जैसा नियंता, नेतृत्व करता जहां हो, जहां ब्रकोदर भीम कर्मा भीम जैसा सामर्थ्यशाली हो, जहां गांडीव के जैसा दिव्यास्त्र हो, और अर्जुन के जैसा जहां धनुर्धारी हो, और भगवान कृष्ण के जैसा जहां संरक्षक सुहृद हो, वहां भी भला विपत्तियां हो सकती हैं। अरे भाई, धर्मराज युधिष्ठिर की धर्मनिष्ठा ही पर्याप्त है दुखों के निवारण के लिए। भीम की शक्ति पर्याप्त है विपत्तियों के निराकरण के लिए। गांडीव धनुष का होना पर्याप्त है आपके जीवन में संकटों के बादल को छांटने के लिए। और अर्जुन के जैसा धनुर्धर संयमी महाव्रती पर्याप्त है उन संभावनाओं को भी छीण करने के लिए कि आपके जीवन में संकट आए और कदाचित ये चारों चूक भी जाएं, तो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम अनाथनाथ दीनानाथ असरण शरण भगवान कृष्ण तुम्हारे संरक्षक, तुम्हारे सेवक, तुम्हारे मार्गदर्शक, और इतने पर भी तुम्हारे जीवन में दुख आया तो बाबा भीष्म कहते हैं सर्वम काल कृतम मन्ये। इस प्रसंग में एक बात बताएं, पहले जयकारा लगाएं, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।
जो लोग ये समझ करके बैठे हैं कि धर्म का आचरण करने का तात्पर्य ये है कि जीवन में प्रतिकूलता नहीं आएगी, सुन रहे हैं ना? जो ये समझे बैठे हैं, जो माने बैठे हैं कि धर्म का आचरण करते हैं इसलिए हमारे जीवन में संकट नहीं आएगा, हमारे जीवन में संघर्ष नहीं आएगा, हमारे जीवन में प्रतिकूलता नहीं आएगी, विपत्ति नहीं आएगी, वो भ्रम में है। धर्म का आचरण करने का अर्थ ये नहीं है कि विपत्ति नहीं आवेगी। धर्म का आचरण करने का ये तात्पर्य नहीं है कि आपके जीवन में संघर्ष नहीं होगा। हमारी समझ तो ये कहती है कि धार्मिक व्यक्ति के जीवन में संघर्ष और अधिक होता है। धार्मिक व्यक्ति के जीवन की जो संघर्षमयी यात्रा है वो किसी सामान्य व्यक्ति के संघर्ष से और नकारात्मक वृत्ति के व्यक्ति के संघर्ष से भी अधिक है। नहीं, धर्म आपके दुखों को मिटाने की दवा नहीं, धर्म आपके अंदर प्रतिकूलताओं को सहन करने की क्षमता को विकसित करने की प्रयोगशाला है। किसी अंधेरे में मत रहना, भ्रम में मत रहना कि मंदिर जाएंगे तो दुख कट जाएंगे और संघर्ष नहीं होगा। किसी के बहकावे में मत आना कि नाम जप करेंगे तो संघर्ष नहीं होगा। धर्म का पालन करेंगे तो प्रतिकूलताएं नहीं आएंगी। तो क्या आप अपने जीवन में पांडवों से भी बड़े धार्मिक हो सकते हैं? साक्षात भगवान श्री कृष्ण जिनके संरक्षक हैं, उन कृष्ण के होने पर धर्मात्मा धर्मशील पांडवों के जीवन में एक के बाद एक विपत्ति आई है। आप महाराजा नल से बड़े धार्मिक हो सकते हैं क्या? नहीं नहीं, ये भ्रम मन में मत पालना कि धर्माचरण का तात्पर्य दुखों का न आना है। धर्माचरण का तात्पर्य है कि आपके जीवन में संतों की कृपा होगी, भगवंत की कृपा होगी। और धर्माचरण का तात्पर्य है आपके जीवन में धैर्य होगा, आपका हृदय उदार होगा और आप दुनिया की प्रत्येक विपत्ति को मुस्कुरा करके सहन करने की सामर्थ्य पालेंगे। ये धर्म का तात्पर्य है। ये बताओ, प्रहलाद के जीवन में संकट था कि नहीं? वो धार्मिक थे कि नहीं? अभी तक, आज तक के इतिहास में आपके संज्ञान में कोई एक भी धार्मिक व्यक्तित्व बता देना जिसके जीवन में संघर्ष न आया हो, जिसके जीवन में प्रतिकूलताएं न आई हों, जिसके जीवन में विपत्तियां न आई हों। वो चाहे अवतारों का प्रसंग हो, चाहे महाराणा प्रताप की बात हो, जितने बड़े से बड़े धार्मिक उतने बड़े से बड़े संघर्षों का सामना किया। प्रहलाद जी महाराज को तो पता ही नहीं कि आज क्या हुआ और कल क्या होगा। धार्मिकता का तात्पर्य है आंधी तूफान के समान विपत्तियां आती जाएं और आपकी मुस्कुराहट और गहरी होती जाए। अपने आप को पहचानने का, परखने का यही अवसर है। संकट आने पर आप और गहराई से मुस्कुराते हैं और धन्यवाद की भावना से भगवान की ओर आप हाथ जोड़ देते हैं। तो मैं दोनों हाथ उठा करके कहता हूं, सत्य कहता हूं, आप धार्मिक हैं। और छोटी छोटी बातों पर बिखर जाते हैं, कुछ थोड़ा सा छीन गया तो रो पड़ते हैं, कुछ तुमसे छिन ना जाए इस आशंका से भयग्रस्त होकर के तुम उदास हो जाते हैं। तो फिर तुम धार्मिक तो क्या भाई जी, धार्मिकता की कक्षा में अभी प्रविष्ट भी नहीं हुए। इन
सब प्रश्नों के विविध विविध भावों का समाधान करके, धर्मराज के प्रश्नों का उत्तर देकर के बाबा भीष्म ने सबसे मन हटाया और भगवान कृष्ण के चरणारविंद में मन लगा दिया। प्रायः ये पवित्र कथाएं आप सब सुन चुके हो, सब जानते हो। एक बात अलग से कहना चाहते हैं। इस सृष्टि के इतिहास में, अब हम जब ये बात बोलते हैं ना, प्रायः इस सृष्टि के इतिहास में, इस सृष्टि के इतिहास में पहली बात, तो कोई ऐसे ही नहीं बोलते, खूब विचार करके बोलते। इस सृष्टि के ज्ञात इतिहास की पहली घटना है, बाबा भीष्म के जैसा धरती पर ना कोई पुत्र हुआ, बाबा भीष्म के जैसा ना धरती पर कोई शिष्य हुआ, और बाबा भीष्म के जैसा धरती पर ना कोई भक्त हुआ। बाबा भीष्म के जीवन के पूरे जीवन का आप आकलन करोगे तो एक कमजोरी पाई जाएगी कि द्रौपदी के अपमान की बेला में बाबा मौन रह गए। समग्र जीवन का आकलन करने पर भीष्म के जीवन की एक दुर्बलता आपको दिखेगी, त्रुटि आपको समझ में आएगी कि द्रौपदी के अपमान के समय पर उस सभा में बाबा भीष्म बैठे थे, जिस सभा में बड़े बड़े योद्धाओं के बीच में अकेली एक अबला का चीरहरण हो रहा था। इसके अतिरिक्त बाबा भीष्म के जीवन पर आपको उंगली उठाने का अवकाश नहीं मिलेगा। इतने भक्त हैं कि अंतिम समय में भगवान उनको दर्शन देने पधारे, तो उनकी भक्ति की कक्षा है। और ऐसे शिष्य हैं कि परशुराम जी महाराज युद्ध के मैदान में उनके गुरुदेव खड़े हुए और अपने शिष्य से, भीष्म से पराजित होकर के प्रसन्नता व्यक्त करके गए, और अंतिम समय में दर्शन देने के लिए परशुराम जी महाराज परिवार के सहित पधारे। इसलिए उनकी शिष्यता और उनकी भक्ति निरपवाद है, निर्विवाद है। पर उससे भी ऊंची कक्षा है उनका पुत्र होना। इस सृष्टि के संज्ञात इतिहास की घटना बताते हैं। अपने पुत्र के विवाह के लिए पिता कन्या देखने गया, जाता है, और जब तक दुनिया रहेगी जाएगा। अपने पुत्र के विवाह के लिए कन्या देखने जाना ये सामान्य घटना है, पर अभी तक हमने नहीं सुना कि अपने पिता के विवाह के लिए कन्या देखने के लिए कोई पुत्र जाता हो। भाई मैंने तो नहीं सुनी, मैंने नहीं देखी, मैं नहीं जानता। और आज के, मैं सावधान भी कर दूं, आजकल ऐसा कोई नाटक होने भी लगा हो कि बुढ़ापे में पिताजी का समय पास नहीं होता और बच्चे हिलमिल करके कोई सेकेंड हैंड इधर से उधर कर लें, वो बात एक अलग है। हम विवाह की बात कर रहे हैं, हम लकड़ी और लोहे की वेल्डिंग की बात नहीं कर रहे। हम किसी कुरीति का समर्थन नहीं कर रहे, हम किसी कुरीति का प्रोत्साहन नहीं कर रहे, पर हम जो मूल भाव है उसको व्यक्त कर रहे हैं। सृष्टि के संज्ञात इतिहास का पहला ऐसा उदाहरण है, विवाह का समय था अपना, और अपने पिता की आंखों में आंसू न देख सके बाबा भीष्म, और अपने पिता की प्रसन्नता के लिए अपने सुखों की बलि दे दी। आज के समय में बाबा भीष्म को पढ़ना इसलिए आवश्यक है, जब ये बालकों के क्या हो गया है, आजकल विवाह का समय आता है तो लड़की और लड़के अपनी मर्जी से, अपनी रुचि से अपना जीवन साथी चुनने की भावना से भर करके अपने माता पिता के सामने खड़े हो जाते हैं। और कोई कोई तो ऐसा भी धृष्टता कर बैठता है, या बच्ची कर बैठती है, जो कहती है पिताजी ये मेरे भविष्य का प्रश्न है, ये मेरी पर्सनल लाइफ है। और कोई कोई तो इससे भी नीचे गिर करके कह देता है विवाह तुमको करना है कि मुझको करना है।
और उससे भी नीचे गिरने वालों का हम स्मरण नहीं करना चाहते कि अपने अपने कुल की, अपने माता पिता की, अपनी वंश परंपरा की प्रतिष्ठा को आग लगा करके स्वच्छंदता पूर्वक अपनी मर्जी से जहां कहीं भी जाकर के पीड़ित होते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, संतान होने का अर्थ है, पुत्री अथवा पुत्र होने का अर्थ है हमारे कारण हमारे माता पिता के आंखों में दुख के आंसू न आए। अपने सुखों को, अपनी संकल्पनाओं को, अपने मनोरथों को, अपनी इच्छाओं को हमें त्यागना पड़े तो माता पिता की प्रसन्नता के लिए हम अपने आग्रहों को, अपनी जिद को, अपने हठ को, अपनी मनमानी को त्याग दें। जिन माता पिता के कारण इस संसार में हमारा अस्तित्व है, हम जीवित हैं, उन माता पिता को रुला करके तुम संसार की कौन सी खुशियां पाना चाहते हो? और जो पुत्री अथवा पुत्र अपने माता पिता की प्रतिष्ठा को धूमिल करके, उनको रोता बिलखता छोड़ करके मनमानी अपना विवाह करता है, उसके तो जीने से अच्छा है कि वो जन्म लेने से पहले मर जाए। और मेरी बात किसी को बुरी लगे, अभी आज लगे, यहाँ लगे, या फिर कहीं किसी और माध्यम से सुनने के बाद में लगे और उसके दिल में कांटा सा चुभे, टीस उठे, तो मैं बहुत प्रसन्न हो जाऊंगा कि मेरी बात उनके दिल तक पहुंच गई। छोटी सी जिंदगी है, बहुत छोटा सा जीवन है। कोई स्त्री किसी पुरुष को पाने की अभिलाषा करती है मर्यादा के विरुद्ध जाकर के, तो कितने साल, 10, 20, 25, 30 साल। कोई पुरुष मर्यादाओं का उल्लंघन करके, कोई बालक अपने माता पिता की इच्छाओं का उल्लंघन करके, मर्यादाओं को कुचल करके, उनकी भावनाओं को पददलित करके यदि किसी स्त्री को पाना चाहता है तो कितने साल पाएगा? 10, 20, 25, 30, 40 साल। बूढ़े हो जाएंगे, कहां गया इंद्रियों का सुख? बाबा भीष्म का विषय इसलिए प्रासंगिक है कि अपनी माता पिता की प्रसन्नता के लिए हमको अपना सर्वस्व भी बलिदान करना पड़े तो करना चाहिए। वृंदावन विहारी लाल की। बाबा भीष्म की इस पवित्र भावना को पुरस्कृत करके बाबा भीष्म ने कहा, प्रभु जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक मेरे सामने खड़े रहना। कलेवरम या वदिदम हिनोम्य हम सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम। वो देवदेव भगवान कृष्ण मेरी प्रतीक्षा करें, जब तक मैं शरीर को त्यागूं तब तक मेरे सामने खड़े रहें। और केवल खड़े नहीं रहें, केवल रूखी प्रतीक्षा ना करें। प्रतीक्षा के जो पल होते हैं वो बड़े भारी बोझिल होते हैं। जब किसी का इंतजार करना पड़ता है तो व्यक्ति व्यग्र होता है, बार बार घड़ी देखता है, अंदर बाहर करता है, बेचैन होता है। पर ये कह रहे हैं साहब बेचैन नहीं होना है, उदास नहीं होना है, घड़ी मत देखना। आपके मुख कमल पर प्रसन्नता खिली रहे। अंत में भगवान के चरणों में अपनी भावनाओं को व्यक्त करके बाबा भीष्म ने भगवान को प्राप्त कर लिया। एक प्रसंग यहां समय की अल्पता के अनंतर भी कहने का भाव है। जटायु जी महाराज और बाबा भीष्म, एक ओर है जटायु जी महाराज भक्त प्रवर जटायु और दूसरी ओर है बाबा भीष्म। तो बताओ साहब दोनों में कोई तुलना हो सकती है क्या? बाबा भीष्म में और जटायु में कोई समानता है क्या?
एक त्रेता में हुए, एक द्वापर में हुए। एक अधम मांस भोक्ता, मरे हुए पशु के मांस को खाने वाला गीध है, और एक तरफ धर्मशीलों में अग्रगण्य बाबा भीष्म है। तो दोनों की कोई तुलना हो सकती है क्या, भीष्म की और जटायु की? पर एक तुलना है, दोनों की एक तुलना है। दोनों भगवान के भक्त हैं, दोनों की एक तुलना है। दोनों को अंतिम समय में भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ है। जटायु के जीवन में राम आए हैं, तो बाबा भीष्म के जीवन में श्याम आए हैं। इस संसार की यात्रा संपन्न करते समय दोनों को भगवत दर्शन हुआ है। परंतु एक बड़ा अंतर भी विशेष है। देखो, जब भगवान राम जटायु जी के पास में चल कर के आए, आप थोड़ा चिंतन करो कि जटायु सीता जी की रक्षा करने के उपक्रम में रावण के प्रहारों से घायल होकर के, पंख विहीन होकर के, संस्कृत में पंख को कहते हैं पक्ष, पक्ष विहीन होकर के, दुनिया में जिसका कोई पक्ष नहीं लेता उसका पक्ष भगवान लेने आ जाते हैं, उसे गोद उठा लेते हैं। तो भगवान राम जब जटायु जी के पास में आए तो कैसे आए हैं? हवाई जहाज से उड़ करके आए, कि रथ पर बैठ करके आए, कि पैदल चल करके आए? कैसे आए? भगवान राम जटायु जी के पास में जब आए हैं तो रथ पर बैठ करके नहीं आए, पैदल पैदल आए, और पैदल पैदल भी नंगे। कृष्ण कन्हैया लाल की हर हर महादेव। भगवान राम जटायु जी की ओर आए, तो नंगे नंगे पांव पैदल पैदल चल करके आए, और भगवान कृष्ण भीष्म बाबा के पास चल करके आए तो रथ पर चढ़ करके आए। दूसरा अंतर है कि भगवान कृष्ण से बाबा भीष्म ने निवेदन किया कि जब तक मैं प्राण मेरे शरीर में रहें तब तक मेरे सामने खड़े रहना, और वहां भगवान राम जटायु से कहते हैं कि तुम कहो तो मैं तुमको अजर अमर बना दूं, प्राण लौटा दूं। इन दोनों महापुरुषों की एक और विचित्रता है। बाबा भीष्म सरसैया पर माने बाणों की गोद में लेटे हैं, और श्री जटायु जी महाराज भगवान राम की गोद में लेटे हैं। लोगों ने कहा, महाराज बाबा भीष्म की भक्ति कहाँ और जटायु का सामान्य सा जीवन कहाँ? उनको राम की गोद मिली और इनको बाणों की गोद मिली, इसमें क्या? बोले इतना अंतर है कि जटायु जी महाराज ने अपने जीवन में भारतवर्ष की पुत्री के प्राणों की रक्षा, सम्मान की रक्षा करते हुए प्राणों को न्यौछावर किया, और बाबा भीष्म के कारण द्रौपदी का अपमान हुआ। बाबा भीष्म निर्णय न कर सके कि क्या करूं मैं, द्रौपदी का अपमान होता है, तुम्हें बचाऊं कि न बचाऊं। परंतु जटायु ने विचार नहीं किया, जटायु ने प्रहार किया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बने ही विचार करने के लिए होते हैं, तथा कथित बुद्धिजीवी, केवल विचार विचार विचार, उपचार नहीं है उनके पास। पर जटायु माने हृदय से जीने वाले कुछ लोग हैं जो इस संसार के श्रृंगार का परिवर्धन करते हैं। वो विचार के चक्कर में नहीं पड़ते, वो प्रहार करते हैं, वो उपचार करते हैं, वो किसी भी अन्याय का, अत्याचार का प्रतिकार करते हैं। कुछ
लोग केवल विचार करने के लिए बने हैं। बोले इन दोनों में यही महान भेद है, एक के रहते रहते स्त्री का अपमान हो गया और एक के रहते रहते उसने प्राणों की बलि दी, परंतु अपनी आंखों के सामने स्त्री को अपमानित होने नहीं दिया। ये माना कि जटायु जटायु सीता जी की रक्षा नहीं कर पाए, पर भगवान राम कहते हैं कि जिसके चित्त में परमार्थ बसता है उसको संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। इसलिए भगवान राम ने अपने हाथों से जटायु जी महाराज का अंतिम संस्कार किया। ये कथा हमको सावधान करती है, जगाती है, प्रेरणा देती है। जब कभी हमारे जीवन में ऐसा अवसर आए, हमारी आंखों के सामने अन्याय अत्याचार होता हो, तो हम परिणाम की चिंता किए बिना उस अन्याय का, अत्याचार का प्रतिकार करें, प्रतिरोध करें, उसके विरुद्ध आवाज उठाएं। ऐसा हम कर सके तो हम मनुष्य हैं, और ऐसा नहीं कर सके तो हम गए गुजरे हैं किसी पक्षी से भी, जटायु से भी। इसके अनंतर भगवान विदा लेकर के द्वारिकापुरी पहुंचे। द्वारिकापुरी में भगवान का बड़ा भव्य दिव्य स्वागत हुआ। गोपीवल्लभ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करें। राधे कृष्णा।